हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये अभी हम लोग गणगौर की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग गणगौर के कपड़े बना रहे हैं। और गणगौर के लिए मैंने लहंगा बनाया है और चुनरी पे गोटा लगाया है। और जो ईसर जी होते हैं उनके लिए मैंने इधर साफ़ा बनाया है, कपड़े का केसरी कलर का साफ़ा बनाया है। उसके ऊपर मैंने गोटा लगाया है। और पहले के जो कपड़े थे वो मैंने इनके हटा दिए हैं और अभी नए कपड़े बनाए हैं। जो पिछली बार मैंने गणगौर पूजी थी वो कपड़े मैंने हटा दिए हैं और अभी नए कपड़े पहनाए हैं। तो हम लोग में ऐसा ही किया जाता है, राजस्थान में गणगौर मनाई जाती है। और मैं राजस्थानी हूँ तो मैं हर साल घर पे ही गणगौर पूजती हूँ और हर साल मैं गणगौर बनाती थी। और अब की बार मैं रेडीमेड लेके आई हूँ तो हम लोग इसमें करेंगे गणगौर पूजन। और जो मेरी फ्रेंड्स है कल वो भी आएंगी। आज सिंजारा है तो आज मैंने गणगौर का जो सिंजारा होता है उस दिन हम लोग को गणगौर को जिमाना रहता है और उनके कपड़े चेंज करने रहते हैं। और आज मैंने पूरा एकदम रेडी कर दिया गणगौर को। और फिर कल जब मेरी फ्रेंड्स लोग आएंगी तो वो गणगौर पूजेंगे। और ये नेक्स्ट दिन का है, गणगौर वाले दिन का है। तो पहले ये हमारी बिल्डिंग में रहते थे तो ये पहले आ गए तो संजना इनके साथ गणगौर पूज ली। और मैं जब मेरी फ्रेंड्स लोग आएंगे तब गणगौर पूजूंगी। तो ये इधर क्या होता है कि गणगौर पूजते हैं तब इधर पहले गणगौर को रखा रहता है, फिर बाद में एक प्लेन पेपर लगा देते हैं, कोई भी कागज़ रख देते हैं। तो उन पे 16 टिक्की लगानी रहती है, 16 टिक्की रोली की लगानी रहती है और 16 टिक्की काजल की और 16 टिक्की मेहंदी की। क्योंकि गणगौर और ईसर जी मतलब पार्वती और शंकर जी की छवि रहती है तो उनके आधार पे ही हम लोग करते हैं। तो ये सुहाग का त्यौहार माना जाता है। तो हम लोगों ने शुरू में बचपन से ही घर वालों ने यही बताया है कि ये सुहाग का त्यौहार माना जाता है, इसलिए गणगौर का सब श्रृंगार किया जाता है। तो इधर अभी पड़ोस में जो मेरी फ्रेंड है वो भी आ गई है, वो अपनी बेटी को गणगौर पूजवा रही है। तो जो कंवारी लड़की होती है वो इधर 16 टिक्की लगा रही है और 16 बार गणगौर पूजती है, 16 बार उसकी कहानी सुनाई जाती है। तो और जब जो सौभाग्यवती रहती है मतलब शादीशुदा रहती है उनको 8 बार करना पड़ता है। और ये जो हम लोगों ने बना के रखा है इनको फड़वा बोलते हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि हलवा बना सकते हैं। फिर हम लोग ये गणगौर का पूजा कर रहे हैं। और फिर ये इधर में जो कोरा पेज लगाया था मैंने उस पे टिक्की निकालनी रहती है 16 बार। जब जो लड़कियां होती है वो 16 बार लगाती हैं और जो सौभाग्यवती स्त्री शादीशुदा रहती है वो 8 बार लगाती है। तो इधर मैं ये कर रही हूँ रीति रिवाज। और ये भाभी लोग की ये ऐसे नाल बनाते तो वो लोग वैसे कर रहे थे, सब लोग अपने अपने रीति रिवाज कर रहे थे। और फिर बाद में हम लोगों ने अच्छे से पूजा की। और फिर इधर ये हम लोग गणगौर पूज रहे हैं। मैं और मेरी मतलब मैं और भाभी हैं वो गणगौर पूज रहे हैं। फिर ये भाभी अपनी बच्ची को गणगौर पूजवा रही है। और इन लोग के क्या रहता है कि 16 बार कहानी सुनी जाती है। तो इन्होंने 16 बार बच्ची के लिए कहानी बोली थी क्योंकि वो मतलब लड़की है ना, कंवारी है, उसके लिए 16 बार बोली थी। और जो शादीशुदा रहती है उसके लिए कहानी भी 8 बार बोली जाती है। तो ये सब गणगौर के रीति रिवाज हैं। और गणगौर का त्यौहार सुहाग का त्यौहार माना जाता है। ये गणगौर और ईसर और गणगौर जी शिव शंकर और पार्वती जी के रूप हैं, जो कि पार्वती जी को मतलब सुहाग का रूप माना जाता है, इसीलिए इनका पूरा
श्रृंगार किया जाता है। तो फिर बाद में ये सब अपने अपने रीति रिवाज कर रहे थे और फिर हम लोग इधर बैठ के कहानी सुन रहे थे गणगौर की। और हम लोग हमें कहानी नहीं सुनते हैं, भाभी लोग कहानी बोल रहे थे तो हम लोग भी सुन रहे थे। और फिर बाद में क्या हो रहा था कि इधर पाटा धोनी का गीत होता है एक, तो वो भी गाया, फिर वो भी सुना हम लोगों ने और जो सब रीति रिवाजें थी वो की। और जब इधर मेरी गणगौर रखी है और इधर एक भाभी और है, उनकी गणगौर भी है, वो गाँव गए हैं तो इसलिए उनकी गणगौर का भी पूजन किया हम लोगों ने। ये मैंने गणगौर पूजी थी, उसकी डबल वीडियो डाल दी मैंने। तो फिर बाद में ये मम्मी जी गीत गा रहे थे इधर, जो गणगौर का होता है हम लोगों में, राजस्थानी लोगों में गीत गाते गोवरिया गणगौर माता, वही गा रहे थे जो पुरानी रीति रिवाज चल रही हैं। और ये अड़खड़ का गीत रहता है। इधर जो पानी रहता है गणगौर पूजते हैं, उसी पानी को एक थाली में पूरा निकाल दिया जाता है और उधर ही जो उगाते हैं गणगौर पूजने के लिए, जो भी उगा सकते हैं और बाहर से धूप भी ला सकते हैं। तो मैंने जो उगा लिए थे घर पे ही, तो हम लोगों ने उससे पूजन की थी। फिर हम लोग गणगौर पूजा करके नीचे आ गए, सब लोग अपना अपना पानी का लोटा लेके आए हैं। तो हम लोग राजस्थान में हमारे रीति रिवाज है कि ये पानी हम लोग बीच में ऐसे खड़े होके और इसका गोला बनाते हैं। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि घाघरा, इसको बोलते हैं कि कौन कितना बड़ा घाघरा बनाता है। जब सब लेडीज़ लोग मिल जाती है तो वो उससे बड़ा बनाना चाहती है, वो उससे बड़ा बनाना चाहती है और सब लेडीज़ लोग पूजा करती तो अच्छा भी लगता है। और हमेशा मैं अकेली पूजा करती थी, मैं और मेरी बेटी, और अब की बार हम लोग सब मिल के पूजा किए तो बहुत अच्छा लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। हम लोग करेंगे तभी हमारे बच्चे करेंगे, वो देखेंगे तभी उनको इंटरेस्ट होएगा। और वैसे मेरे को देखती है तो मेरी बच्ची भी करती है तो मेरे को भी अच्छा लगता है। हाँ, जब मैं करती हूँ तो ये भी करती है। और ये फिर बाद में हमारे साथ बच्ची थी, उसने भी ऐसे घाघरा बनाया और फिर संजना ने भी बनाया। संजना को भी बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। और फिर क्या रहता है कि नीचे जब घाघरा बनाते हैं ना, उधर थोड़ा सा घूमर का सोन भी किया जाता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा घूमर भी किया था, उधर सोन का किया था थोड़ा बहुत। और फिर उधर से और हम लोग थोड़ा गार्डन में गए। इधर ये कॉलोनी के नीचे ही हैं हम लोग, हमारी कॉलोनी में। उधर ये बच्चों को खेलने का उधर गार्डन है, तो हम लोगों ने उधर भी डांस किया। और फिर क्या बोलते हैं कि सोन होता है राजस्थान में कि गणगौर पूजन करने के बाद नीचे जाके घाघरा बना के और उधर घूमर डाल के फिर गणगौर के सामने भी किया जाता है। तो सब लोगों ने उधर भी थोड़ा थोड़ा डांस किया। ये गणगौर का ही गाना है। और फिर संजना को भी हो रहा था कि मम्मी मैं भी डांस करूं, तो वो भी डांस कर रही थी। जो मरुधर गाना अभी चला है नया, उसको भी राजस्थानी डांस का बहुत शौक़ है और हमारी राजस्थानी ड्रेस पहनने का भी बहुत शौक़ है। और फिर इधर मैंने भी किया घूमर, जिनके घर गणगौर रहती है उनको भी थोड़ा घूमर किया करना पड़ता है, मतलब कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने भी किया। और आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना। और ये फिर हमारा राजस्थान की जो रीति रिवाजें हैं जो हम लोग निभा रहे हैं, जो हमारे बच्चे आगे निभाएंगे, जब वो देखेंगे तभी निभाएंगे, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो ये मैं हर साल करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।